गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम अभी तक कौन से चैप्टर पर आ चुके हैं? 10th चैप्टर, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज की थी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज हम 11th चैप्टर शुरू करेंगे, एनिमल्स एंड देयर यूजफुल प्रोडक्ट्स। एनिमल्स जो हम घर में रखते हैं या फिर हमने जितने भी देखे हैं, या फिर उनसे मिलने वाला जो यूजफुल प्रोडक्ट है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। कुछ जानवरों की तो आप जानते भी हो कि उनसे क्या क्या मिलता है, जैसे मिल्क मिलता है हमें किन से? बफेलो से, काऊ से, गोट से, है ना। तो इस तरह का ही एक चैप्टर है। आधा आप जानते हो और जो नहीं जानते हैं वो हम पढ़ लेंगे, है ना। द अर्ली मैन वॉज अ हंटर एंड फूड गैदरर। जो अर्ली मैन मतलब पुराने लोग थे, वो क्या करते थे? हंटर होते थे। क्या करते थे? जानवरों को मारते थे और फिर क्या करते थे? फूड कलेक्ट करते थे और खाते थे, है ना। बाय एंड बाय ही लर्न टू ग्रो हाउ हिज ओन फूड। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उन्होंने क्या सीख लिया कि खुद का फूड कैसे प्रोड्यूस किया जा सके। जैसे मिट्टी में बीज डालकर हम क्या करते हैं? फसल उगाते हैं ना। तो उन्होंने धीरे धीरे ये चीजें सीखी। एग्रीकल्चर ब्रोट विद इट सेटल्ड लाइफ फॉर ह्यूमंस एज दे हैड टू लुक आफ्टर द सीड्स दे हैड शोन। मतलब कि जो एग्रीकल्चर है, उन्होंने क्या किया? ह्यूमंस जो लाइफ है उसको सेटल कर दिया। सेटल करने का मतलब क्या? कि वो जो बीज जमीन में डालते थे, बोते थे, उनकी देखभाल के लिए उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता था। ठीक है, एक बार वहां फसल उगाई, काटी और फिर वहां से कहीं और चले जाते थे, है ना। घुमंतू खेती, अगर किसी ने सुना हो, घुमंतू खेती मतलब कि वो जगह जगह घूम घूम कर खेती करते थे। जहां एक बार फसल काट ली, उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़कर चले जाते थे कहीं और। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ने क्या किया? ह्यूमन लाइफ को सेटल कर दिया। अब ह्यूमन लाइफ सेटल हो गई, उन्होंने खाना बनाना सीख लिया, मतलब खाना जो फूड है वो ग्रो करना सीख लिया। अब क्या हुआ? यूजफुल एनिमल्स, मतलब कुछ एनिमल्स भी वो यूज करने लग गए ताकि उनका काम आसान हो सके। विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, खेती करने के साथ साथ ह्यूमन बिगिंस टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। डोमेस्टिकेट मतलब उनको पालना शुरू कर दिया, घर में रखना शुरू कर दिया। सच एज गोट्स, काउ, ओक्सन, शीप। क्या किया ह्यूमंस ने? कि डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि गाय या फिर बफेलो होती है, भेड़ बकरियां होती है, उन्हें घर में रखना शुरू कर दिया। दे हेल्प ह्यूमन इन देयर वर्क। जो जानवर थे वो क्या करते थे? हेल्प करते थे ह्यूमंस की, उनका काम आसान करने में, राइट। उनसे काम निकलवाते थे। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड ह्यूमंस विद मिल्क एंड मीट। जो दूध है और मीट है वो भी कहाँ से मिलता था? इन्हीं जानवरों से मिलता था। शीप जो है प्रोवाइडेड वूल। जो हमें ऊन मिलती है वो किन से मिलती है? भेड़ से मिलती है। हॉर्सेज एंड डोंकीज वर टैम्ड फॉर कैरिंग लोड। जो हॉर्सेज हैं या डोंकीज, जो गधे थे, उनका काम क्या होता था? कि लोड, जो भार होता था उसको उठाने का, राइट। ऑक्सन जो थे वो क्या करते थे? खेतों में क्या करते थे? प्लोइंग करते थे, राइट। खेती करने के लिए उनको यूज किया जाता था। डॉग्स एंड कैट्स वर केप्ट एज पेट। जो डॉग्स यानी कि कुत्ते और बिल्ली जो होते थे, आज भी पेट के तौर पर हम रखते हैं ना, तो उन्होंने वो शुरू कर दिया था। डॉग्स गार्डेड होम्स। जो डॉग्स थे उन्होंने घर की रखवाली करना शुरू कर दिया। और कैट्स जो थी वो खाना खराब कौन करता है? चूहे, जो हमने लास्ट लेसन्स में भी पढ़ा है, तो उनको दूर रखती थी। ठीक है, यूजफुल एनिमल्स प्रोडक्ट। अब जो एनिमल्स थे, जो भी हम जिन्हें डोमेस्टिकेट किया गया था, उनसे प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते थे? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, गोट्स एंड बफेलोज। इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। वी यूज मिल्क टू मेक प्रोडक्ट सच एज चीज, कर्ड, जो बटर है, खोया है, वो सब किन से बनाते हैं? हम मिल्क से बनाते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, एनिमल्स लाइक हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स। जो डक होती है या हैंस होती है वो हमें एग भी देती है, मीट भी देती है, राइट। दोनों चीजें। थर्ड देखिए, वी गेट वूल फ्रॉम शिप एंड वूल इज यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स। जो वूल थी हमें मिलती थी भेड़ से, और उसको क्या करते थे? सर्दियों में बचने के लिए उनसे कपड़े बनाए जाते थे। इन विंटर वी वेयर
वूलन क्लोथ्स, जो हमारे विंटर सीजन में गर्म रखने के लिए हमारे शरीर को हम क्या यूज करते हैं, वूलन क्लोथ्स। देखिए फोर्थ पॉइंट, सिल्क वॉर्म्स गिव अस सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर क्या है, रेशम का जो धागा मिलता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। दैट आर यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स। और ये सबसे ज्यादा कहाँ इसकी खेती होती है, सिल्क वॉर्म की, वो होती है चाइना में। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सच एनिमल्स सम एनिमल्स सच एज कैमल्स, बफेलो, स्नेक प्रोवाइड अस लेदर। उनसे हमें क्या मिलता है, लेदर मिलती है, जैसे शूज बनाने में या फिर आपके बैग बनाने में, बेल्ट बनाने में इनको यूज किया जाता था। सम एनिमल्स सच एज हेन्स, गोट्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, फिश गिव अस फ्लैश एंड मीट। और इनसे जो हमें क्या मिलता था, फ्लैश मिलता था, मीट मिलता था। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, जो मधुमक्खी होती है उससे हनी मिलता है। ये एक मेडिसिन भी है फॉर कोल्ड एंड कफ, जो आपको सर्दी लग जाए तो आप इसे मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, सर्दियों में आप खाते होंगे शायद, वो किस लिए होता है, ताकि आपको कोल्ड से बचा कर रखा जा सके। द डंग ऑफ हॉर्सेस, काउस, कैमल्स, गोट्स इज यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड। जो खेतों में खाद की तरह से यूज किए जाते हैं वो होता है काउ डंग हो गया या फिर हमारा हॉर्सेस हो गया। इस तरह के जो जानवर थे उनको उनका यूज किया जाता था किधर, मैन्योर के तौर पर फील्ड्स में। काउ डंग केक्स आर यूज्ड एज फ्यूल इन विलेजेस। और जो गांव थे वहां पर क्या गोबर के वो क्या बोलते हैं, उपले, वो बनाए जाते थे। ठीक है, वो फ्यूल की तरह उनसे क्या बनाया जाता था, खाना बनाया जाता था, चूल्हे में लगा के जलाया जाता था। ठीक है। कोरल्स एंड शेल्स ऑफ सी मोलस्क्स आर यूज फॉर डेकोरेशन। और जो हमें समंदर से जो मिलते हैं, शेल मिलते हैं या फिर जो भी आप देखते हो जिनको सीप बोला जाता है, उनका यूज किया जाता था डेकोरेशन के लिए। फेदर ऑफ सर्टेन बर्ड्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। जो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हैं, उनको भी हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, डेकोरेशन के तौर पर यूज करते हैं। 10th पॉइंट है, पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पर्ल ओयस्टर। जो पर्ल्स होते हैं वो ज्यादातर आपने सुना होगा कि ऑर्नामेंट्स बनाने में, यानी कि गहने बनाने में उनको यूज किया जाता है ना। दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। जो गहने बनाए जाते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, पर्ल्स की हेल्प से, राइट। आपने देखा भी होगा। तो इनको ये कहाँ से मिलते हैं हमें, पर्ल ओयस्टर से, जो समंदर में होता है उनसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी आपके लिए यही होमवर्क है। इसी तरह से आप और भी पॉइंट सर्च कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो कि किस एनिमल से हमें क्या मिलता है, किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।